जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर राजनीति एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, उसको देखते हुए आखिर क्यों बीजेपी ये चाह रही कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, ये कई लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है। इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इन दिनों ईडी के रडार पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर हमलावर भी होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईडी जो है वो अपना शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, इसी पूरे तथ्य को लेकर जरा जान लेते हैं इस वीडियो। बिहार की राजनीति भी अजब की हो गई है, जहां सियासी दल एक दूसरे से कंपटीशन में दर्द भी देते हैं और राहत भी। ऐसा ही कुछ विपक्ष की राजनीति के साथ भी हो रहा है। हैरत तो यह है कि जो गठबंधन की राजनीति में साथ साथ हैं, वो भी एक दूसरे को बयानों के जरिए अटैक से बाज नहीं आ रहे। बिहार के संदर्भ में तीन बड़ी पार्टियां आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू हैं। तीनों ही पार्टियों से बीते कुछ दिनों में जो बयान आए हैं वो बिल्कुल जुदा है। इसे लेकर सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है उस पर गौर करें तो इसमें एक नया वर्ग सामने आएगा। तो अब जरा जान लेते हैं कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी का आखिर हाल क्या है। बिहार में बीजेपी की स्थिति जेडीयू के एनडीए से हटने के बाद थोड़ी कमजोर हुई। हालांकि पार्टी के नेता लगातार विस्तारित संगठनिक ढांचे के सहारे इस कंडीशन से उबरने का सूत्र तलाश रहे हैं। हालांकि पार्टी को ज्यादा खतरा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार पर सीबीआई और ईडी के एक्शन से हो रहा है। बीजेपी में अंदर खाने की बात करें तो जो प्रवक्ता लालू परिवार पर अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जेल हो जाएगी, वो दावा कर रहे हैं कि बड़े पुख्ता सबूत केंद्रीय एजेंसियों को मिल चुके हैं। ये सब उद्गार सोशल मीडिया पर इस समय छाया हुआ है। वहीं अंदर खाने की बात पर गौर करें तो बीजेपी के रणनीतिकार भी मन ही मन नहीं चाहते कि 24 और 25 तक किसी को भी सजा, मतलब कहीं से कहीं तक भी वो नहीं चाहते कुछ दिक्कत हो। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि लालू फैमिली को अभी सजा ना हो। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम का पूरा मामला चूंकि यूपीए सरकार के दौरान का है, इतने साल गुजर गए पर फैसला नहीं आना भी किसी हैरत से कम नहीं। हालांकि अब जांच तेज हुई तो भी बिहार बीजेपी में चर्चा यही है कि लालू परिवार पर कोई एक्शन नहीं। इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। बीजेपी का यह आंतरिक आकलन है कि अगर चुनाव के पहले लालू फैमिली में किसी को सजा हुई तो आरजेडी के वोट बैंक में 4% तक की बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर आगामी लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर पड़ सकता है। उनसे सीटें छिन भी सकती हैं, वो भी इसलिए कि अभी तक अकेले पड़े बीजेपी का टारगेट विधानसभा और लोकसभा की वही सीटें हैं जहां पार्टी वोटों के गणित में पिछड़ रही। ऐसे में आरजेडी या महागठबंधन का 4% वोट बढ़ जाने से अनजाने डर से बीजेपी काफी ज्यादा इस समय परेशान है। महागठबंधन के भीतर जितने दल हैं, यहां तक कि आरजेडी के विधायक तक को भी हड़बड़ी नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम बने। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री ने भी खुद कहा कि मुझे डिप्टी सीएम ही रहने दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बेहतरी से काम हो रहा है। सीएम ने अपनी बात कह दी, लेकिन बीजेपी को इस बात की बेचैनी है कि शीघ्र से शीघ्र तेजस्वी यादव को सीएम बना देना चाहिए। यह अन्याय है। सबसे बड़े दल के नेता हैं तेजस्वी यादव। यह अधिकार की बात है। सीएम नीतीश को न्याय करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के इस तेवर का एक राजनीतिक मकसद भी है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि बीजेपी बार बार तेजस्वी यादव को जो सीएम बनाने का दबाव बना रही है, उसके पीछे पार्टी का हिडन एजेंडा है। दरअसल जिस तरह से राज्य में कानून तोड़ने का मामले पड़ रहे हैं, बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा ही बन चुका है। बीजेपी नेता का मकसद सिर्फ इतना है कि तेजस्वी जब सीएम बन जाएंगे तो वो पार्टी इस बात को तर्क सहित लोकसभा चुनाव के समय प्रसारित करेगी कि उनके डिप्टी सीएम रहते अपराध का ग्राफ बढ़ गया था। अब तो वो सीएम बन गए तो आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होगी और जंगलराज पार्ट 2 का आगमन भी हो चुका है। आरजेडी के साथ ये दुर्भाग्य भी है कि सत्ता में आते ही राज्य में क्राइम बढ़ जाता है। बीजेपी इसी आंतरिक सुरक्षा और लूट, हत्या, अपहरण का मसला उठाकर लोकसभा में जीत का समीकरण फिट करना चाहती है। सच तो यह भी है कि बीजेपी का कोई ऐसा इंटरेस्ट है तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर नहीं। हाँ, बीजेपी को चुनावी मुद्दे का इंतजार है और हर हाल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आने पर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने में ज़्यादा सहज महसूस करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव सामने रहेंगे तो लड़ाई करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ऐसे में जाहिर सी बात है बीजेपी को अपना वोट परसेंटेज देखने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके बाद अपने आप को तेजस्वी यादव की पार्टी खुद ही कमज़ोर कर लेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।